बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं नजर रुख करते हैं खबरों का। वजीराबाद सियालकोट रोड हाजीपुरा चौक में गाड़ियां आपस में टकरा गई। हादसे में एक नौजवान जाँ भाग जबकि 2 जख्मी। एनी शाहिदीन के मुताबिक हाजीपुरा चौक में खड़ी मुसाफिर बस के साथ निजी कंपनी की बोतलों से भरी गाड़ी और 22 व्हीलर सीमेंट सप्लाई करने वाला ट्रक टकराए। हादसा सीमेंट से लदे ट्रक के ब्रेक फेल होने से पेश आया। वाकई में गाड़ियों के दरमियान खड़ा मोटरसाइकिल सवार हादसे का शिकार होने से मौके पर जाँ भाग हो गया, जिसकी शनाख्त शहजाद के नाम से हुई है, जो नवाही इलाका वडाला का रिहायशी बताया गया है। जबकि दीगर 2 जख्मियों में 47 साला आमिर शहजाद और उसकी 17 साला बेटी अलमास शामिल हैं, जो मोहल्ला नबी बख्श वजीराबाद के रिहायशी बताए गए हैं। जख्मियों को सिविल अस्पताल वजीराबाद मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि पुलिस थाना सिटी वजीराबाद हादसे की बाबत तहकीकात कर रही है। DIG ऑपरेशन लाहौर के अहकामात की रोशनी में मुहर्रमुल हराम से कबल सिक्योरिटी इंतजामात को यकीनी बनाने के लिए अहम जुलूसों के रूट्स के विजिट जारी। SP सिटी आतिफ अमीर ने 9 मुहर्रमुल हराम लाहौर के मरकजी आज़ादारी जुलूस पांडू स्ट्रीट के रूट का विजिट किया। मजीद तफसीलात बता रहे हैं सीनियर क्राइम रिपोर्टर अहमद अली अपनी रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, मुहर्रमुल हराम में सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र DIG ऑपरेशन फैसल कामरान के अहकामात की रोशनी में अहम जुलूसों के रूट्स विज़िट किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में SP सिटी आतिफ अमीर ने मुख्तलिफ रूट्स का मुआयना किया। इस मौका पर मुतलका SHO स्टाफ ने जुलूसों के बानी, मुंतज़मीन और अमन कमेटी के मेंबरान भी हमरा थे। SP सिटी ने विज़िट के दौरान तमाम पॉइंट्स का जायज़ा लिया। मरकजी जुलूसों के रूट्स में आने वाले तमाम दाखिली व खारजी रास्तों का जायज़ा लिया गया। इस मौका पर उनका कहना था कि मुहर्रम के दौरान तमाम अहम पॉइंट्स पर सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। रूट्स के गिरदोनवा में सर्च ऑपरेशन और कैमरों से मॉनिटरिंग की जाएगी। रोड्स में आने वाले बुलंद इमारतों पर स्नैपर तैनात किए जाएंगे। मुहर्रमुल हराम से कबल ज़िला इंतज़ामिया से मिलकर तमाम इंतज़ामात मुकम्मल करवाए जा रहे हैं। मजालिस और जुलूसों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की जा रही है। जी लाहौर से रिपोर्ट कर रहे क्राइम रिपोर्टर हाफिज काशिफ सिंधु। वैन ड्राइवर से बदतमीजी का मामला ट्रैफिक कांस्टेबल मोतल CTO लाहौर सैयद अब्दुर्रहीम शराजी ने फौरी एक्शन लेते हुए ट्रैफिक कांस्टेबल को मुअत्तल कर दिया। वाक़े की तहकीकात के लिए SP सदर को इंक्वायरी का हुक्म दिया। इनका कहना था कि इंक्वायरी रिपोर्ट की रोशनी में मजीद कार्रवाई होगी। शहरियों से उसने सलूक पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। ट्रैफिक पुलिस में नज़्म ज़ब्त और अवामी एहतराम अव्वलीन तरजीह है। एहतियात के नाजायज़ इस्तेमाल की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इंक्वायरी मुकम्मल होने पर हक़ाइक़ अवाम के सामने लाए जाएंगे। रावी रोड और शादबाग पुलिस की मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। 3 मंशियात फरोश गिरफ्तार। मुलजमान के कब्जा से 1320 ग्राम चर्स और 1060 ग्राम आइस बरामद कर ली गई। शादबाग से 2 जबकि रावी रोड से 1 मंशियात फरोश गिरफ्तार किया गया। रावी रोड राशद से चर्स जबकि शादबाग इरफान और हमजा रियाज से आइस बरामद हुई है। मुलजमान लाहौर के मुख्तलिफ मकामात पर मंशियात फरोख्त करते थे। मुलजमान पैदल चल फिर कर मंशियात फरोशी कर रहे थे। मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई पर SHO रावी रोड और शादबाग में टीम को शाबाश। SP सिटी आतिफ अमीर का कहना है कि मंशियात से पाक शहर के लिए पुरअज़म हैं। सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर से खबर शामिल करते हैं। हमारे नुमाइंदा नदीम शाह की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार टाउन आमिर भट्ट और मौजा हरबंसपुरा के पटवारी मियां इरफान ने कब्जा माफिया से करोड़ों रुपए मालियत का सरकारी रकबा बाजियाब करवा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार टाउन आमिर भट्ट और मौजा हरबंसपुरा के पटवारी मियां इरफान ने दबंग कार्रवाई करते हुए रानी पेंट, नज़ीर गार्डन, जल्लो वैली में कब्जा माफिया से वफाकी हुकूमत की ज़मीन वागज़ार करवा ली। कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन पर अहले इलाका ने ज़िला इंतज़ामिया को हराज तहसीन पेश किया है। शाहदरा चौकी यूसुफ शहीद बेगम कोट पुलिस की कार्रवाई। चौकी बेगम कोट पुलिस ने जनरल अस्पताल स्टॉप से लापता होने वाले 6 साला अली हसन को तलाश कर लिया। मजीद जानते हैं हमारे क्राइम रिपोर्टर इमरान जट से। जी इमरान जट, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, शाहदरा चौकी यूसुफ शहीद बेगम कोट पुलिस की कार्रवाई। चौकी बेगम कोट पुलिस ने जनरल अस्पताल स्टाफ से लापता होने वाला 6 साल अली हसन को तलाश कर लिया। अली हसन गलती से मेट्रो स्टेशन से बैठकर बेगम कोट पहुंच गया। कम उम्र बच्चा अपने घर का मुकम्मल एड्रेस भी बता ना सकता था कि चौकी बेगम कोट पुलिस को लड़का लावारस मिला, जिसको चौकी लाया गया और वारसान से रब्ता किया गया। चौकी बेगम कोट पुलिस की काविश ने लापता बच्चे को वारसान से मिलवा दिया। लगते जिगर के बाहफाजत मिलने पर वालिदैन ने पुलिस का शुक्रिया अदा
کیا اور دوائیں دی. بروقت رسپانس اور کم عمر بچے کو بحفاظت فیملی سے ملوانے پر انچارج چونکی بیگم کوٹ رضوان سمیت اور پولیس ٹیم کو ایس پی سٹی عاطف امیر کی جانب سے شاباش دی گئی اور کہا کہ عوام الناس کی جان و مال کی حفاظت کرنا ہماری اولین ترجیح ہے. جی سینٹرل پولیس آفس میں شہدائے پولیس کے بچوں میں لیپ ٹاپ تقسیم کرنے کی تقریب. آئی جی پنجاب راؤ عبدالکریم نے شہدائے پولیس کے 21 بچوں میں جدید لیپ ٹاپ تقسیم کیے. مزید جانتے ہیں ہمارے کرائم رپورٹر عمران جٹ سے. جی عمران جٹ، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا. ہاں جی بالکل، پولیس شہداء کے بچوں میں لیپ ٹاپ تقسیم کرنے کی ترکیب میں آئی جی پنجاب راؤ عبدالکریم نے پولیس شہداء کے 21 بچوں میں جدید لیپ ٹاپ جو ہے تقسیم کیے گئے. پولیس کے میڈیکل LLB IT سمیت جدید ٹیکنالوجی پروگرام میں زیر تعلیم طلباء طالبات لیپ ٹاپ حاصل کرنے میں شامل ہیں. پنجاب پولیس ویلفیئر فنڈ سے اب تک پولیس شہداء کے 329 سال 127 بچوں کو لیپ ٹاپ فراہم کیے گئے. جدید لیپ ٹاپ طلباء طالبات کے ایجوکیشنل اینڈ پروفیشنل کیریئر اسکالر ڈپارٹمنٹ میں معاون ثابت ہوں گے. ملک و قوم کے لیے جامعہ شہادت نوش کرنے والے پولیس اہلکاروں کی فیملی کے لیے مزید وسائل برائے کار لائے گئے ہیں. پولیس شہداء کے بچوں کو ملکی اور غیر ملکی اداروں میں تعلیم کے لیے اسکالرشپ بھی فراہم کی جا رہی ہے. لیپ ٹاپ حاصل کرنے والوں میں سے لاہور کے 2، شیخوپورہ کے 3، جنگ کے 3، گجرانوالہ کے 2، سیالکوٹ کے 2، ٹیلی کمپوزیشن پنجاب کے 2 طلباء و طالبات شامل ہیں. راولپنڈی، فیصل آباد، اوکاڑا، مظفر گڑھ، CTD PHP پولیس ٹریننگ اسکول سرگودا کے 1 طلباء و طالبات کو لیپ ٹاپ دیے گئے. جی خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے گجرات سے اونیوز کے نمائندے کاشف خان کی رپورٹ کے مطابق صفائی اور واسا کے ناجائز بلوں پر شہری سراپہ احتجاج. گجرات شہر میں صفائی اور پانی کی فراہمی کے ذمہ داروں خصوصاً واسا اور میونسپل کارپوریشن کی جانب سے بھاری اور مبینہ طور پر ناجائز بلوں کے اجرا نے شہریوں کو شدید پریشانی میں مبتلا کر دیا ہے. عوام کا کہنا ہے کہ نہ مناسب صفائی کی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں اور نہ ہی پانی کی مسلسل فراہمی یقینی بنائی جا رہی ہے. اس کے باوجود بلوں میں مسلسل اضافہ کیا جا رہا ہے. شہریوں کے مطابق کئی علاقوں میں گلیاں گندگی کا ڈھیر بن چکی ہیں جبکہ نکاسیاب کا نظام بھی بری طرح متاثر ہے. بارش کے بعد صورتحال مزید خراب ہو جاتی ہے اور پانی کھڑا رہنے سے بیماریاں پھیلنے کا خدشہ بڑھ جاتا ہے. ایسے حالات میں اضافی بل بھیجنا سراسر زیادتی قرار دیا جا رہا ہے. شہری حلقوں نے مطالبہ کیا کہ فوری طور پر ان بلوں کی شفاف تحقیقات کی جائیں اور ذمہ داران کے خلاف کارروائی کی جائے. یہ نالے کا سڑک کا مسئلہ بنا ہوا ہے کافی عرصے سے، لیکن یہ 60 فٹ میں سڑک ہے، 120 فٹ میں سڑک نہیں ہے. ہمیں میت نکالنے کی یا کوئی بھی مسئلہ ہو تو بڑی تکلیف ہوتی ہے. برائے مہربانی ہماری یہ سڑک اور نالے کا نکاسی کا مسئلہ کریں. آپ کہتے ہیں کہ یہ آپ نکاسی کون سی نکاسی ہے؟ یہاں پر آ کر ہمیں واسا بھی بتائے اور حکومت بھی بتائے. حکومت صرف بلوں کے پیچھے پڑی ہوئی ہے اور کوئی مسئلہ نہیں. 3 مہینے کا بل میرے پاس آیا نہیں، آج 800 روپیہ جرمانہ آیا. کس چیز کا؟ جب پہلے بل ہی میرے پاس نہیں آیا. آج جرمانہ بمائی جرمانے بھیج دیے. کیوں؟ یہ واسا سے کون پوچھے گا؟ میری درخواست ہے کہ ان مسئلوں کو حل کریں. ہماری یہ سڑک کا 20 سال کا یہ ہمارا مطالبہ ہے لیکن کوئی حل. 120 فٹ میں سڑک نہیں اور 60 فٹ میں سڑک بنا ہوا ہے. مسئلہ بنیا ہے پانی سارا خراب ہوتا پیا، گلیاں میں گھراں وچ وڑدا پیا. یہ کوئی حل کرو. بڑے دعوے دار آئے ہیں، وہ کہتے ہیں بس تھوڑے دن کے بعد یہ پانی صحیح ہو جائے گا، لیکن تھوڑی صفائی کر کے صحیح چلے جاتے ہیں، لیکن اس کے بعد پانی ویسے کی ویسے ہے. یہ گھروں میں داخل ہو گیا، گلیوں میں داخل ہو گیا، یا بیماری پھیل رہی ہے. اس میں دیکھنے پوچھنے والا کوئی بھی نہیں ہے. مہربانی کر کے اس کا کوئی حل کریں. یہ نالا سامنے آپ کے ہے، اس کا کوئی حل کیا جائے. ٹنڈولا یار سے اونیوز کے ڈسٹرکٹ رپورٹر جگدیش کمار کی رپورٹ کے مطابق ٹنڈولا یار جرائم کا گڑھ بن گیا. سیل اسپتال کے سامنے اسلحہ بردار ملزمان نے کیلے کے تاجر سے 6 لاکھ روپے لوٹ لیے. ٹنڈولا یار میں امن و امان کی صورتحال مکمل طور پر بگڑ چکی ہے. لوٹ مار، چوری اور دیگر جرائم کا سلسلہ بے لگام ہو گیا ہے. شہر کے مصروف ترین علاقے سیول اسپتال کے سامنے دن دہاڑے اسلحہ بردار ملزمان نے ہتھیاروں کے زور پر کیلے کے تاجروں سے لاکھوں روپے لوٹ لیے اور فرار ہو گئے، جس سے علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا. گاؤں لال فقیر برانی کے رہائشی کیلے کے تاجر غلام شبیر برانی اپنے کاروباری کام میں مصروف تھے کہ سیول اسپتال کے سامنے 125 موٹر سائیکل پر سوار نامعلوم مسلح افراد نے انہیں روک کر اسلحے کے زور پر جرگمار بنا لیا. ملزمان تاجر سے 6 لاکھ روپے نقدی چھین کر بآسانی فرار ہو گئے.
ओकाड़ा जीटी रोड ओकाड़ा बाईपास के पास ट्रैफिक हादसे की इतला कारर के मुताबिक नामलूम कार ने पीछे से रिक्शे को टक्कर मार दी। हादसे में रिक्शे में सवार बच्ची खातून समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू 112 की इमदादी टीमों का फौरी रिस्पॉन्स, जख्मियों को फौरी इब्तदाई तिबी इमदाद फराहम की गई। तिबी इमदाद के बाद जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जख्मियों की शिनाख्त आमना दुख्तर हमीद 8 साल तकरीबन, अवैस वाल्द मोहम्मद आजम 25 साल तकरीबन और नाजनीन जोजा नदीम 35 साल तकरीबन के नाम से हुई। शामिल करते हैं इस्लामाबाद से हमारे ब्यूरो चीफ सैयद अली कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक सब्जी मंडी पुलिस की कार्रवाई, खतरनाक स्नैचर डाकू ग्रोह के 2 मुलजमान जख्मी हालत में गिरफ्तार। पुलिस टीम थाना सब्जी मंडी के इलाके में मौजूद थे कि इत्तला मसूल हुई स्नैचर डाकू ग्रोह के चंद मुलजमान इलाके में मौजूद हैं जो IJP रोड पर मोबाइल फ़ोन स्नैचिंग की वारदात में मुलविस थे। इत्तला मसूल होने पर पुलिस टीम ने फौरी कार्रवाई करते हुए मज़कूरा मुकाम पर रेड किया। पुलिस पार्टी को देखते ही मुलजमान ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई के दौरान 2 मुलजमान अपने ही साथियों की फायरिंग से जख्मी हो गए, जिन्हें मौके से गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि दीगर मुलजमान फरार होने में कामयाब हो गए। जख्मी मुलजमान को फौरी तौर पर तिबी इमदाद के अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। फरार होने वाले मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। मज़ीद तफ्तीश जारी है। खबर शामिल करते हैं हमारे ब्यूरो चीफ सैयद अली कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक एक्साइज दफ्तर के बाहर असिस्टेंट कमिश्नर पोटोहार की बड़ी कार्रवाई, 9 टाउट्स गिरफ्तार, हवालात मुंतकिल। असिस्टेंट कमिश्नर AC पोटोहार सैयद मोहम्मद अली ने एक्साइज दफ्तर के बाहर एक अचानक और बड़ी सरप्राइज कार्रवाई करते हुए शहरियों को लूटने वाले 9 टाउट्स एजेंट माफिया को मौके पर गिरफ्तार करके हवालात मुंतकिल कर दिया। तफसीलात के मुताबिक यह कार्रवाई एक्साइज दफ्तर के गिरदनवाह में सरगर्म मीना नासिर के खिलाफ की गई, जो मासूम शहरियों को सरकारी कामों के बहाने दोनों हाथों से लूटने और शनाख्ती दस्तावेजात, गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन और दीगर सरकारी अमूर में रुकावटें खड़ी करने में मुलविस थे। AC पोटोहार सैयद मोहम्मद अली ने मौके पर पहुंचकर नासिर को रंगे हाथों पकड़वाया और कानून के लामुतनाही शिकंजे में जकड़ दिया। आवाम के नाम अहम पैगाम और इल्तमास इंतजामिया की जानब से शहरियों से पुरज़ोर इल्तमास की गई है कि अपने किसी भी कानूनी काम के लिए हमेशा सिर्फ और सिर्फ सरकारी काउंटर्स और मजाज अफसरान से रुजू करें। एक्साइज दफ्तर या किसी भी सरकारी महकमे के बाहर मौजूद ऐसे खुद साख्ता एजेंटों और टाउट को किसी किस्म की रकम या दस्तावेजात हरगिज़ फराम ना करें। अगर कोई भी अंसर आपसे रिश्वत, जायद फीस या किसी गैर कानूनी तरीके से काम करवाने का झांसा दे तो फौरी तौर पर इंतजामिया को इसकी निशानदेही करें। शहरों के तावन से ही ऐसे करप्ट अनासर का जड़ से खात्मा मुमकिन है। आपकी एक दुरुस्त निशानदेही माशरे को इन काली भेड़ों से पाक कर सकती है ताकि मुस्तकबिल में ऐसी सख्त कार्रवाइयों को यकीनी बनाया जा सके। खबर शामिल करते हैं मेलसी से हमारे नुमाइंदे ब्यूरो चीफ मेलसी इमरान खान बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक मौजा शेरगढ़ के रहायशी जागीरदारों सरदार खान खिची, इकबाल खान खिची, जाफर खान खिची, आफ्ताब खान खिची ने चाबुटवाला पर 38 एकड़ रकबे पर नाजायज़ कब्जा कर लिया है। सरकारी खाल भी बंद किया हुआ है। मजीद ज़मीन हथियाने के लिए अपनी मुंशियों के जरिए झूठे मुकदमात की भरमार की हुई है। तफसील के मुताबिक मौजा शेरगढ़ चाबुटवाला के रहायशियों अमीन फौजी, मोहम्मद नवाज, मरीद हुसैन, बशीर अहमद, मुश्ताक अहमद, मुख्तार अहमद, सफदर हुसैन, हाजी असलम, नूर मोहम्मद, राना रमज़ान, शेर मोहम्मद, मोहम्मद जावेद, गोस मोहम्मद, वकास अहमद, मोहम्मद शहबाज, मोहम्मद इशफाक, मोहम्मद यूसुफ, शाहिद हुसैन, इमरान मानी, मोहम्मद आसफ, अब्दुल रज़ाक और दीगर ने एहतजाज करते हुए कहा, हमारे बुजुर्गों दादा परदादा मियाँ गुलाम फरीद, मियाँ अल्लाह बख्श, मियाँ गामू, मियाँ महमूद, मियाँ सुल्तान, मियाँ सहारा वल्द नूर मोहम्मद वल्द मियाँ बुडन के नाम 56 एकड़ रकबा नाम है, जिसका रिकॉर्ड भी हमारे पास मौजूद है, जिससे 19 एकड़ का रकबा पर हमारा कब्जा है, जबकि 37 एकड़ पर खिची बरादरान सरदार खान खिची, इकबाल खान खिची, जाफर खान खिची, आफ्ताब खान खिची ने जायज़ कब्जा कर रखा है और सरकारी खाल भी बंद किया हुआ है और मजीद ज़मीन हथियाने के लिए अपने मुंशियों के जरिए झूठे मुकदमात भी करा रहे हैं। मजीद हमें धमकियों से डराया जा रहा है कि तुम अपनी दरख्वास्तें मुतल्लिकादारों से वापस ले लो, नहीं तो अंजाम बुरा होगा, जबकि पूरे इलाके के लिए खौफ की अलामत बने हुए हैं। 4 से 5 माह से हमने डिप्टी कमिश्नर बिहारी, असिस्टेंट कमिश्नर मेलसी को दरखास्तें दी हुई हैं, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। हमारा वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा, कमिश्नर मुल्तान से मुतालबा है हमारा रकबा इन जागीरदारों से वापस दिलाया जाए। जबकि इकबाल खान खिची ने अपने मौक़िफ़ में कहा कि खियोट नंबर 3 में हमारा रकबा है, अगर इनके पास खियोट नंबर 3 रिकॉर्ड के मुताबिक रकबा बनता है तो कानून के मुताबिक ले सकते हैं। जबकि सरदार खान खिची और आफ्ताब खान खिची फरीज़ा हज की अदायगी के लिए सऊदी अरब गए हुए हैं, जिनसे रब्ता ना हो सका। खबर शामिल करते रहीम यार खान से हमारे नुमाइंदे सरदार जामरा नवाज की रिपोर्ट के मुताबिक रहीम यार खान में ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद सख्त आगाही मुहिम भी जारी, फील्ड कार्रवाइयों के साथ तालीमी इदारों में रोड सेफ्टी आगाही लेक्चर का सिलसिला भी जारी। वज़ीर पंजाब के विज़न महफूज पंजाब के तहत रहीम यार खान ट्रैफिक पुलिस की जानब से ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद के लिए कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी गई हैं। डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर मोहम्मद साजिद ने फील्ड में लेन लाइन, स्टॉप लाइन, हेलमेट और सीट बेल्ट की पाबंदी का जायज़ा लिया, जबकि खिलाफ वर्जी करने वालों, बगैर लाइसेंस ड्राइवर, ट्रैक्टर ट्रालियों और गैर कानूनी
फटा रिक्शों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। दूसरी जनरल ट्रैफिक एजुकेशन यूनिट ने निजी अकेडमी में तलबा को रोड सेफ्टी और ट्रैफिक कवानीन बारे आगाही दी। लेक्चर में हेलमेट के इस्तेमाल, ड्राइविंग लाइसेंस की अहमियत, तेज़ रफ्तारी, वन व्हीलिंग, रॉन्ग पार्किंग और दौरान ड्राइविंग मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल से गुरेज पर जोर दिया गया। बदीन के तहसील तलहार के करीब गांव अलाडिटू मुला की रहायशी शकीला मुला और कोलारिची के रहायशी दिलशाद मुला ने पसंद की शादी कर ली है। जोड़े ने साफियों से गुफ्तगू करते हुए बताया वो आपस में कज़न है और बचपन में इनकी मंगनी हो चुकी थी। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि शकीला के बुरसा इसे एक उम्र रसीदा शख्स से ज़बरदस्ती शादी करने की कोशिश कर रहे थे, जिसके बायस वो घर से निकल गई और बाद अज़ां सेशन कोर्ट बदीन में कानूनी तौर पर पसंद की शादी कर ली। शकीला मुला और दिलशाद मुला का कहना था कि शादी के बाद इनके बुरसा इनके जानी दुश्मन बन गए हैं, जिसके बायस इन्हें संगीन जान के हदरात लाहक हैं। उन्होंने हदशा ज़ाहिर किया कि इन्हें किसी भी वक्त नुकसान पहुँचाया जा सकता है। खबर शामिल करते हैं हानबेला से। हमारी सिटी रिपोर्टर राना मोहम्मद कासिम की रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर शबीर अहमद लाखो MS तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल लियाकतपुर, डॉक्टर शाहिद इकबाल डिप्टी MS तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल लियाकतपुर ने राना मोहम्मद कासिम सदर प्रेस क्लब खानबेला से गुफ्तगू करते हुए कहा, वज़ीर पंजाब मगर नवाज शरीफ साहिबा के विज़न के मुताबिक सेहतमंद पंजाब की तरफ भरपूर तवज्जो दी जा रही है। अस्पताल में 24 घंटे मरीजों की सहूलियात फराहम की जाती हैं। वक्त ज़ाया किए बगैर एमरजेंसी वार्ड में मरीजों को फर्स्ट एड और तिब्बी सहूलियात फराहम की जाती हैं। डॉक्टर शबीर अहमद लाखो डॉक्टर शाहिद इकबाल ने कहा, हमारे ऑफिस के दरवाजे अवाम की खिदमत के लिए खुले हैं, आइए सब मिलकर दुख इंसानियत की खिदमत में अपना किरदार अदा करें। इस मौके पर राना मोहम्मद कासिम सदर प्रेस क्लब खानबेला ने वज़ीर पंजाब मगर नवाज शरीफ साहिबा और सेक्रेटरी सेहत की काविशों को सराहा और MS तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल डॉक्टर शबीर अहमद लाखो डिप्टी MS डॉक्टर शाहिद इकबाल की पेशवाना सलाहियतों को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा, दोनों अफसरान ने हमेशा शहरियों को सेहत की सहूलियात की फराहमी में अपना किरदार अदा किया। इस मौके पर राना मोहम्मद कासिम ने डॉक्टर शबीर अहमद लाखो को MS तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल लियाकतपुर का चार्ज संभालने पर मुबारकबाद दी। खबर शामिल करते हैं मेलसी से। हमारे नुमाइंदे ब्यूरो चीफ मेलसी इमरान खान बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक मेलसी हमजा मुगर अली फाउंडेशन का मेटर रोड मंसूबा मुकम्मल। रेलवे क्रॉसिंग पर अवामी सहूलत में इजाफा। हमजा मुगर अली फाउंडेशन के प्लेटफार्म से अपनी मदद के तहत रेलवे क्रॉसिंग फाटक मुल्तान रोड मेलसी पर तमीर किया जाने वाला मजबूत और मसाली मेटर रोड मंसूबा मुकम्मल कर लिया गया है, जिसका मकसद शहरियों को देर पास सफरी सहूलत फराहम करना है। तफसीलात के मुताबिक रेलवे क्रॉसिंग फाटक मुल्तान रोड मेलसी पर हैवी ट्रैफिक और पानी के नाकाफी छिड़काव के बाद सड़क दोबारा टूट का शिकार हो रही थी। इस सूरत हाल के पेश नज़र मरूफ समाजी खिदमतगार और चेयरमैन हमजा मुगर अली फाउंडेशन मोहम्मद हमजा मुगल ने अपनी मदद के तहत मेटर रोड की तमीर का काम शुरू करवाया, जो मुकर्रर वक्त में मुकम्मल कर लिया गया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मोहम्मद हमजा मुगल ने बताया कि पानी की दस्तयाबी और भारी ट्रैफिक की आमदरफ्त के बायस पहले से मरम्मतशुदा क्रॉसिंग पर सड़क की सतह दोबारा खराब हो रही है। इस मसले के मुस्तकिल हल के लिए असिस्टेंट कमिश्नर मेलसी साद बिन हारिथ की रहनुमाई में पायदार मेटर रोड तमीर की गई है। उन्होंने बताया कि मनसूबे के तहत पहले सड़क की मुकम्मल सफाई की गई, फिर चारकोल बिछाया गया, जिसके बाद रेत, बजरी, सीमेंट और पत्थर से तैयार करदा मजबूत कंक्रीट की तह डाली गई। बाद अज़ां दोबारा चारकोल की कंक्रीट की तह डाली गई। मोहम्मद हमजा मुर्गा का कहना था कि सड़क की सतह को हमवार और पायदार बनाने के लिए माहिर सिविल इंजीनियर्स की मशवरत भी हासिल की गई है, ताकि इस मनसूबे को बरकरार रखना शहरियों और मुतल्लिका दारों की मुश्तरका जिम्मेदारी है। हम इस मंसूबे को बरकरार रखना शहरियों और मुतल्लिका दारों की मुश्तरका जिम्मेदारी है। खबर शामिल करते हैं हानबेला से। हमारे सिटी रिपोर्टर राना मोहम्मद कासिम की रिपोर्ट के मुताबिक हानबेला कार्डिक वार्ड का फंक्शनल न होना इलाके पर जुल्म। लियाकतपुर ज़िला हमारा हक मखदूम सैयद अहमद महमूद अपना वादा इफ़ा करें, इन हालात का इजहार। हानबेला की मुमताज़ समाजी शख्सियत हाजी गुलाम हुसैन सियाल ने सोशल मीडिया पर तहसील लियाकतपुर की 15 लाख से ज़ायद आबादी से मुखातब होते हुए किया। उन्होंने कहा कि तहसील लियाकतपुर ज़िला रहीम यार खान ही नहीं, जनूबी पंजाब की पसमानदा तरीन तहसील है। यहाँ सियासतदान आते हैं, वोट लेकर MPA MNA बन के चले जाते हैं, कोई मेगा प्रोजेक्ट नहीं लाते। साबिक गवर्नर पंजाब मखदूम सैयद अहमद महमूद ने कोटला न्याजी जलसे के दौरान हज़ारों अफराद के इज्तिमा से खानबेला को तहसील और लियाकतपुर को ज़िला बनाने का वादा किया था, मगर अफसोस के लियाकतपुर ज़िला की दौड़ से बाहर हो रहा है। अगर लियाकतपुर ज़िला ना बना तो ये दाग हमारी आने वाली नस्लें नहीं भूलेंगी। मेरा मखदूम सैयद अहमद महमूद से मुतालबा है कि वो अपना वादा पूरा करें और खानबेला को तहसील और लियाकतपुर को ज़िला बनाएं। हाजी गुलाम हुसैन सियाल ने तहसील भर की अवाम को कहा कि वो पार्टी बाजी से बाला होकर लियाकतपुर को ज़िला बनाने के लिए आवाज़ बुलंद करें। उन्होंने तलबा नई नस्ल को कहा कि वो लियाकतपुर को ज़िला बनवाने की मुहिम में हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा करें।
آپ کو رپورٹ کر رہے ہیں عمرکوٹ سے بیورو چیف زاہد احمد خان۔ عمرکوٹ ڈی ایس پی سٹی میاں اظہر سمو اور ایس ایچ او سٹی نور محمد نوحانی نے ایس ایس پی آفس میں پریس کانفرنس میں بتایا کہ مویشی تاجروں کو لوٹنے والے 4 رکنی گروہ کے 2 ملزمان ایمان اللہ نہڑی اور میر حسن کمبر کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ پولیس کے مطابق 17 روز قبل مویشی منڈی عمرکوٹ میں کراچی سے آئے تاجروں سے 35,56,500 روپے نقدی اور موبائل فون لوٹے گئے تھے۔ جدید ٹیکنالوجی اور سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے ملزمان کو گرفتار کر کے لوٹی گئی رقم، پستول اور موبائل فون برآمد کر لیے گئے ہیں۔ گرفتار ملزمان نے انکشاف کیا کہ واردات میں کراچی کا شہزاد بلوچ اور لڑکانہ کا عادل چنہ بھی شامل ہے، جو تاحال فرار ہیں۔ پولیس کے مطابق دونوں اشتہاری ملزمان کے خلاف مختلف تھانوں میں 10 سے زائد مقدمات درج ہیں۔ ان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ پولیس نے مزید بتایا کہ 1 ہفتہ قبل تاجروں کو نشہ آور اشیاء دے کر رقم اٹھانے والے بین الصوبائی گروہ کے 2 ملزمان صابر گوپانگ اور ندیم قریشی کو بھی گرفتار کر 5,15,000 روپے برآمد کیے گئے تھے۔ 16/5/2026 کو صبح 5:45 سے 6:15 کے درمیان کراچی کے جو ہیں وہ بزنس مین ہیں جو مویشی منڈی میں بزنس کرتے ہیں، وہ اپنے بزنس کے سلسلے میں کار میں بیٹھ کر یہاں پہ آ رہے تھے۔ ان کے نام تھے مختار احمد قاضی صاحب، امتیاز قریشی، اعجاز علی قریشی، نوید اعجاز تھیم، اور کار ڈرائیور ان کے ساتھ تھا پرویز ابقال ملک۔ یہ جب امید علی رائمو کے پیٹرول پمپ 0 پوائنٹ پاکستان چوک پر بریکر جہاں پہ اسپیڈ بریکر بنا ہوا ہے وہاں پہ پہنچے تو گاڑی کے آگے 2 موٹر سائیکلوں پر کچھ لوگ سوار تھے اور انہوں نے گاڑی کو آ کے انٹرسیپٹ کیا، گاڑی کو روکا اور پھر ویپنز کے مدد سے ان سے رابری کی اور 3 عدد موبائل فون ویوو کے سنیچ کیے اور 35,56,500 کیش اور وہ سنیچ کر کے لے گئے۔ اس کے بعد فوری طور پر ہماری کمانڈر محترمہ فوائی عزیز صاحبہ نے ایک ہنگامی اجلاس طلب کیا۔ میرا نام میاں اظہر حسین سمو ہے، میں یہاں عمرکوٹ کا ڈی ایس پی ہوں۔ ایس ایچ او صاحب نور محمد نوحانی صاحب اور ہماری جو ٹیم ہے، ہنگامی اجلاس ہوا جس میں ہمارے سائنٹیفک سائٹ کے بھی لوگ تھے اور ڈیجیٹل انویسٹیگیشن کے ماہر بھی تھے جو سی ڈی آر، جیو فینسنگ اور لوکیشن کا کام کرتے ہیں۔ اس میٹنگ کے فوراً بعد سب لوگ اپنے اپنے کام پہ لگ گئے اور یہ ٹیم ورک کا نتیجہ ہے کہ ہم نے اس واردات کو مختصر وقت میں ڈیٹیکٹ کیا۔ اور مختصراً میں آپ کو بتاؤں تو ان میں سے جن ہمارے جو اکیوزڈ ہیں ان کی نشاندہی ہوئی، ان میں ایک امان اللہ نوڑی ہیں، ایک عادل چنہ ہے جن کا تعلق کراچی سے ہے، وہ بہت بڑا کرمنل ہے۔ ایک شہزور بلیدی ہے جس کا تعلق جو ہے نا وہ لاڑکانہ ڈسٹرکٹ سے ہے، وہ بھی کرمنل ہے، اس کا کافی کرمنل ریکارڈ ہے۔ اور چوتھے نمبر میر حسن کمبار، وہ ان کا لوکل سپورٹر تھا جو اس واردات میں شامل تھا، اس کا تعلق میر حسن کمبار، اس کا تعلق عمرکوٹ سٹی سے ہے۔ اور چوتھے نمبر پر بھی ان کا وہ ایک لوکل سپورٹر تھا دلاور اوڈ، وہ صوفی فقیر میں اس کا گھر ہے۔ ان کی شناخت ہوئی تو اس بیس پہ ہم نے جو کیس رجسٹر ہوا تھا ہمارا کرائم نمبر 113/2006، اس کے بعد ٹیم نے ٹیکنیکل طریقے سے میر حسن کمبار اور دلاور اوڈ کو گرفتار کیا اور پہلے ایپیسوڈ میں ہی گرفتاری کے وقت ہی کچھ ہی لمحوں کے بعد ان میں سے ایک فون جو ہے نا ہمیں ریکور ہوا اور کیش جو ریکور ہوا وہ تقریباً 4.5 لاکھ روپے اسی وقت ہمیں کیش ریکور ہوا۔ ظاہر ہے ابھی چپ ہو کے بیٹھنا تو نہیں تھا کیونکہ باقی ریکوری پیچھے تھی، تو پھر ہمارے ہیومن جو سیکریٹ ریسورسز ہیں ان کی انفارمیشن پر ہمیں پتہ چلا کہ جو اس سارے گینگ کا جو لیڈر ہے امان اللہ نوڑی، 25 لاکھ روپے اس کے پاس ہیں۔ تو ہم نے پھر اس کا پیچھا کیا۔ ظاہر ہے 2 لوگ گرفتار ہوئے تھے تو وہ بندہ گھر میں تو نہیں بیٹھے گا، لیکن اللہ کی مہربانی سے اللہ کی مدد شامل حال تھی کہ جو لوٹا ہوا جو پیسہ تھا اس میں سے 25 لاکھ روپے کیش جو ہے نا ہمیں مل گیا وہاں سے۔ یہ ایک اللہ کی مہربانی سے ہماری ٹیم کی بہت بڑی کامیابی تھی۔ وہ 25 لاکھ اور فون اور 5 لاکھ روپے تقریباً پہلے ایپیسوڈ میں، وہ ہمارے تقریباً یوں سمجھے گئے 31 لاکھ کے قریب ہمارے پیسے
30 से 31 लाख के करीब वो हमारे पैसे रिकवर हो गए। उनमें से 2 अक्यूज़ थे वो जुडिशल कस्टडी में हैं। बाकी हमारी इंशाल्लाह ताला इस केस में 2% रिकवरी रहती है और 3 हमारे अक्यूज़ रहते हैं। हमारी टीम जान पहचानी के साथ बड़ी मेहनत और लगन के साथ इस पे काम पे लगी हुई है। इंशाल्लाह हफ्ते भर के अंदर एक दफ़ा फिर हम आपको ज़हमत देंगे। इसी केस के सिलसिले में दोबारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बाकी जो अल्लाह की मेहरबानियाँ होंगी हमारे ऊपर वो आपके। बहावलपुर से हमारे ब्यूरो चीफ मौज़म खान गोपांग की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर सैयद हसन रज़ा ने अपने दफ्तर में मुनक्किदा एक तकरीब के दौरान तरक्की पाने वाले मुलाजमीन में तकर्ररनामे और प्रमोशन लेटर तकसीम किए। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने तरक्की हासिल करने वाले मुलाजमीन को मुबारकबाद देते हुए इनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। तकरीब के दौरान डिप्टी कमिश्नर ने कहा, मेहनत, दयानतदारी और पेशेवराना सलाहियतों का एतराफ़ किसी भी इदारे की कामयाबी के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। उन्होंने कहा कि तरक्की पाने वाले मुलाजमीन अपनी नई जिम्मेदारियों को मज़ीद एहसास ज़िम्मेदारी, लगन और फर्श नसी के साथ अंजाम दें और अवामी खिदमत के मेयार को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए अपना किरदार अदा करें। डिप्टी कमिश्नर ने कहा, महकमा जाती तरक्की मुलाजमीन की हौसला अफजाई का बाइस बनती है और इससे इदारा जाती कारकर्दगी में भी बेहतरी आती है। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस बहावलपुर के 13 सीनियर क्लर्क्स को असिस्टेंट के ओहदे पर जबकि 22 जूनियर क्लर्क्स को सीनियर क्लर्क के ओहदे पर तरक्की दी गई है। तरक्की पाने वाले मुलाजमीन ने महकमा की जनम से एतमाद के इजहार पर शुक्रिया अदा करते हुए अपने फ़राइज़ मज़ीद मेहनत और ज़िम्मेदारी के साथ सरअंजाम देने के अज़म का इजहार किया। बहावलपुर से हमारे ब्यूरो चीफ मौज़म खान गोपांग की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब के विज़न अहकामात की रोशनी में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बहावलपुर राना अब्दुल वहाब ने अपने दफ्तर में मुनक्किदा खुली कचहरी में 35 से ज़ायद साइलिन के मसाइल फ़र्दन तफसील से सुने और मुतल्लिक़ा अफसरान को बज़रिया फ़ोन फौरी कानूनी कार्रवाई और बर वक्त वापसी रिपोर्ट पेश करने के अहकामात जारी किए। मुतअद्दिद SHOs को मौके पर तलब करके इनसे बराह रास्त जवाब तलबी भी की गई। DPO बहावलपुर ने मुख्तलिफ दरख्वास्तों पर इंक्वायरी के अहकामात जारी करते हुए रिकवरी के मुकदमात में मुतल्लिक़ा तफ्तीशी अफसरान को हदायत दी कि 1 हफ्ते के अंदर रिकवरी मुकम्मल करके माली मसरूफ़ का मुद्दियान के हवाले किया जाए और इस ज़मन में रिपोर्ट पेश की जाए। उन्होंने वाज़िया किया कि गफलत या ताहीर के मुर्तकिब अफसरान के खिलाफ महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस मौके पर DPO राना अब्दुल वहाब का कहना था, खुली कचहरियों का मकसद वज़ीर आला पंजाब के विज़न के मुताबिक शहरों के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करना और अवाम और पुलिस के दरमियान एतमाद के रिश्ते को मज़ीद मजबूत बनाना है। शहरियों ने DPO बहावलपुर के इस इक़दाम को सराहते हुए कहा, मसाइल के फौरी हल के लिए पुलिस अफसरान तक बराह रास्त रसाई एक खुश आइन और मुस्बत कदम है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।